हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? चलिएगा भाई। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से क्लास लेट थी, तो इस वजह से मैंने मैसेज भी कराया था आपको ऐप पर। तो कोई नहीं, बट अभी थोड़ी सी देर से क्लास हो रही है, पर क्लास तो हो रही है, डेट वॉज अ मेन थिंग। चलेगा जी। गुड्डू गुड़ी आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसिम, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। देखिएगा, कल हम लोगों ने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करी थी, अगर जो आप सभी लोगों को याद होगा तो। और इस यूनिट नंबर सेकंड में हम लोगों ने कल अपना सब्लिमेशन, है ना, हमारा कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, है ना, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। कल हम लोगों ने कहां पर, मतलब कि यहां तक हम लोगों ने स्टडी किया था। आज का लेक्चर हमारा कहां से स्टार्ट होगा? लेटेंट हीट से। आज का लेक्चर हमारा कहां से स्टार्ट होगा बेटा जी? लेटेंट हीट से। ठीक है जी। अब आप लोगों को कल स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, उसके अलावा सॉलिड लिक्विड गैसेस, और सॉलिड से लिक्विड बनता है तो मेल्टिंग कहलाता है ना जी। लिक्विड से गैसेस बनता है तो वेपोरेशन कहलाता है ना जी। वहीं पर ही लिक्विड से सॉलिड बनता है तो फ्रीजिंग कहलाता है ना जी। अगर जो गैस से सॉलिड बनता है तो डिपोजिशन कहलाता है। तो ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज कल हम लोगों ने देखी, उनको समझा और उनको हम लोगों ने स्टडी किया। राइट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट के बारे में। अब देखिएगा, लेटेंट हीट क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटे जी? हमारा लेटेंट हीट से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिएगा, द हीट विच इज एब्जॉर्ब रिलीज टू चेंज द, है ना, टू चेंज द फेज ऑफ मैटर, है ना जी, टू चेंज द फेज ऑफ मैटर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि हमारा आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस नो फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमारा क्या बात बोलेगी बेटा जी? हमारा कि लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट हमारी वो हीट है ना, द हीट विच इज एब्जॉर्ब और रिलीज टू चेंज द फेज ऑफ मैटर। कि क्या बेटा, ये हमारा लेटेंट हीट मतलब क्या? कि हमारी वो हीट जो या तो एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी। यानी कि क्या, देखो कोई भी हमारा सब्सटेंस है बेटा जी, अब उसमें से क्या तो क्या बेटा जी, हीट रिलीज हो रही है, या फिर वो क्या कर रहा है बेटा जी, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है जी। या तो हीट उसमें एब्जॉर्ब हो रही है या हीट उससे रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है जी। टू चेंज द फेज ऑफ मैटर। अब जो ये मैटर है, मान लीजिए मेरा सोलिड है, ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है जी। कि मैटर की जो स्टेट है, जो फेज है, वो चेंज हो रही है। पर लेकिन हम लोग टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि मैंने क्या किया, अपने किसी सॉल्यूशन का 100 डिग्री सेल्सियस तक मैं उसको ले गया। उसके बाद में 100 डिग्री सेल्सियस मेरा क्या हो गया, उसका लेटेंट हीट हो गया। कैसे भाई? 99 डिग्री सेल्सियस तक तो वो सॉलिड ही था। अब जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, तुरंत का तुरंत क्या होगा बेटा जी? वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। अब मैं टेम्परेचर अपना यहीं पर ही फिक्स कर दूं 100 डिग्री पर ही, तो जो मेरा वो सॉलिड होगा वो क्या होगा? मेल्ट होकर के लिक्विड होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अगर जो मैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखूं, तो उस हीट को हम क्या बोलेंगे बेटा जी? हमारा लेटेंट हीट बोलेंगे, लेटेंट हीट, है ना। नाउ यू कैन सी द वेपर्स आर स्टिल फॉर्म। अब क्या है भाई, इस टेम्परेचर पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वेपर्स है वो लगातार हमारे बन ही रहे हैं, क्योंकि हमने 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया है। ठीक है जी। द फॉर्मेशन ऑफ वेपर आर स्टेबल टेम्परेचर इज ड्यू टू द लेटेंट हीट प्रेजेंट इन द वाटर। हमारा अब क्या हो रहा है कि जैसे हमारा देखो वाटर से भाप निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी ना कभी पानी गर्म किया होगा भाई, सर्दियों के टाइम पर आपने पानी गर्म किया होगा भाई। अब जब आप उसमें रोड डालते हो बाल्टी में, तो तुरंत गर्म थोड़ा ना होना स्टार्ट हो जाता है, तुरंत भाप बननी थोड़ा नहीं। जब रोड उस स्पेसिफिक टेम्परेचर तक चले जाते हैं कि जब पानी क्या है वो भाप बनना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद में, उसके बाद की जो स्थिति होगी उसमें पानी वेपराइज होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, है ना जी, उस टेम्परेचर के बाद में। और उसी हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। कि जिस हीट पर हमारा क्या है कि जो स्टेट है वो चेंज होनी शुरू हो जाए, कि हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए या फिर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? लेटेंट हीट अपना बोलते हैं। ठीक है जी। अब लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग के बारे में बात करेंगे कि द हीट डेट शुड बी हमारा प्रोवाइडेड टू अ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस टू कन्वर्ट इट फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। अब भाई मेल्टिंग का मतलब क्या है? लेटेंट हीट इन मेल्टिंग का मतलब क्या बेटा जी?
कि हमारा वही टेम्परेचर जहां पर जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। कि भाई देखो अब मेरा क्या है कि यहां से मैंने हीट करना स्टार्ट किया था, अब इस पॉइंट पर आकर के क्या हो गया, मेरा सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया और लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब इस टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे तो अब जितना भी लिक्विड हो सॉलिड होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, अगर जो मैं इसी टेम्परेचर को मेंटेन रखूं। भाई आप इसको सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका समझिएगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप लोगों ने कभी पकोड़े तले हैं? पकोड़े तले हैं बेटा जी? अगर जो तले हैं तो देखिएगा आपको पता होगा कि जब आप गैस पर तेल चढ़ाते हो तो क्या होता है बेटा जी, जब आप गैस पर तेल चढ़ाते हो तो वहां पर क्या होता है, आप तेल सबसे पहले गर्म करते हो, जब तेल अच्छा खासा गर्म हो जाता है तब आप पकोड़े तलने उसमें शुरू करते हो। अगर जो तेल ठंडा रह गया तो पकोड़े सही नहीं बनेंगे, है ना जी। अब जब टेम्परेचर स्पेसिफिक हो गया तब हम लोगों ने चीजें करनी शुरू करी। अब हम क्या करते हैं, फिर उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, क्योंकि ज्यादा गर्म हो गया तो फिर क्या हो जाता है, पकोड़े जलने भी शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या होता है, अगर जो मम्मी को कभी पकोड़े बनाते हो देखना तो क्या है कि आप गैस कम, मम्मी कभी गैस कम करेगी कभी तेज करेंगी, क्यों? क्योंकि मम्मी क्या कर रही है, उस तेल का टेम्परेचर मेंटेन कर रही है ना जी। तो वही काम हमारा लेटेंट हीट का है कि अब क्या है कि जो अब हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर मिल गया, अब हमें ना तो टेम्परेचर बढ़ाना है ना ही घटाना है, हम उसी टेम्परेचर पर अब काम करते रहेंगे। समझ में आई बात बेटा जी? ये नहीं आई? यही पर ही देखेगा तो टेम्परेचर एट विच दिस चेंज अकर्स इज द मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिएगा जिस टेम्परेचर पर हमारा ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा मेल्टिंग पॉइंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है जी, चलेगा। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि वेपराइजेशन में क्या होगा, लिक्विड हमारे गैस में कन्वर्ट होंगे। तो देखिएगा द हीट शुड बी प्रोवाइडेड टू द यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस टू कन्वर्ट टू फॉर्म लिक्विड स्टेट टू वेपर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, कि लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में बदल रहे हैं बिना टेम्परेचर में चेंज हुए हुए। ठीक है जी। अब बात करते हैं जी हमारे वेपर प्रेशर के बारे में। द प्रेशर एक्सपर्ट बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर, कि वो प्रेशर जो हमारा किसके द्वारा बेटा जी, वेपर्स के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर अप्लाई होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा वेपर प्रेशर बोलते हैं। यानी कि क्या बोला गया है कि द प्रेशर क्या है बेटा जी, जो हमारा प्रेशर है, जो वेपर्स हमारी फॉर्म हो रही है उनका किसके ऊपर लग रहा है बेटा जी, हमारी लिक्विड की सरफेस के ऊपर। कैसे देखेगा, अब यहां पर अगर जो आपको मैं बात बताऊं होता क्या है, देखिएगा मैं यहां पर एक बीकर ले रहा हूं, मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, एक बीकर ले रहा हूं, मान लीजिएगा एक बाल्टी ही है ये, इसमें हम लोगों ने क्या भरा बेटा जी, हमारा लिक्विड भरा, हमने इसके अंदर क्या भर दिया, पानी भर दिया। ठीक है जी, ये हमारा क्या बेटा जी, पानी है इसके अंदर। ये हमारा पानी भर गया। ठीक है जी। टॉप पर मैं क्या बना देता हूं, ये सरफेस बना देता हूं बिल्कुल सीधी। ये हमारी क्या बेटा जी, हमारी लिक्विड सरफेस है, ये ऊपर सरफेस बन गई भाई। अब क्या होता है, मैं क्या कर रहा हूं बेटा जी, यहां पर नीचे से इसको हीट दे रहा हूं, नीचे से क्या कर रहा हूं, इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। नीचे से क्या कर रहा हूं बेटा जी, मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, यानी कि मैं गर्म कर रहा हूं। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो पार्टिकल्स हैं सबसे पहले नीचे वाले पार्टिकल्स गर्म होंगे, फिर जो पार्टिकल गर्म होते रहते हैं वो ऊपर जाते रहते हैं, ये सभी को पता होगा भाई। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण भी मैं आपको देना चाहूंगा, जब आप ठंडी में पानी गर्म करते हो, आपने रोड डाल करके पानी गर्म करना शुरू करा, आप 5 मिनट बाद रोड हटाएंगे तो आप अगर जो ऊपर ऊपर के पानी को देखोगे तो वो गर्म होगा। जब आप बिल्कुल अंदर हाथ डाल दोगे, रोड हटा करके करना भाई इस काम को, तो अंदर का पानी तुम्हें ठंडा मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कि जो सबसे नीचे वाले पार्टिकल्स हैं जैसे ही ये गर्म होते हैं तो ये क्या चले जाते हैं बेटा जी, तुरंत सबसे ऊपर चले जाते हैं, तुरंत सबसे ऊपर, और फिर क्या होता है, लेयर नीचे आ जाती है, फिर वो गर्म हो जाते हैं, फिर वो ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे हमारी चीजें प्रक्रिया चलती है, ऐसे हमारी ये प्रोसेस ये चलती है। ठीक है जी। अब देखो कोई पार्टिकल हमारा उस टेम्परेचर पर, जो यहां पर देखो लिक्विड फॉर्म में है, अब ये पार्टिकल ऐसे टेम्परेचर पर पहुंच गया है कि इसको मिल गई है लेटेंट हीट, इसको वो हीट मिल गई है कि अब ये लिक्विड से वेपर बन सकता है, तो ये तुरंत जाएगा ऊपर की तरफ। अब ऊपर क्या बेटा जी, हमारी ये सरफेस है, ऊपर हमारी क्या ये सरफेस है,
लिक्विड की सरफेस है जो टॉप मोस्ट सरफेस है बेटा जी हमारी, है ना, यहीं से हमारा जो सरफेस टेंशन वाला कुछ यूनिट है ना तीसरे वाला, वो यहीं से स्टार्ट होगा फिर, ठीक है जी। अभी दूसरी यूनिट खत्म नहीं है पर लेकिन याद रखना। अब क्या होगा कि जो हमारा ये वेपर्स है जो ऊपर की तरफ जा रही है, वो इस सरफेस को क्रॉस करने के लिए, इस सरफेस को क्रॉस करने के लिए इस सरफेस पर कोई प्रेशर अप्लाई करेगी। जो वेपर होंगी वो लिक्विड की सरफेस पर कोई प्रेशर अप्लाई करेगी, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं बेटे जी, हमारा वेपर प्रेशर बोलते हैं। इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, वेपर प्रेशर बोलते हैं जी। आ रही है बात समझ में? इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हो, ठीक है जी। तो देखिएगा इवेपोरेशन हमारा और कंडेंसेशन हमारा, दोनों यहां पर चीजें दी हुई है। इवेपोरेशन का मतलब क्या है भैया, कि हमारा लिक्विड से गैस बन रही है। कंडेंसेशन का मतलब क्या है बेटा जी, हमारा गैस से लिक्विड बन रहा है, ठीक है जी। अब ये कैसे होगा भैया, अब देखो, आपने गर्म पानी किया है ना, आप क्या कीजिएगा कि बाल्टी को आधा गर्म कीजिएगा, सारे एक्सपेरिमेंट आपके गर्म पानी से हो रहे हैं, ठीक है जी। अब जब आपकी भाप बनी, वो तो लिक्विड की सरफेस को क्रॉस करके ऊपर आ गई, अब आपने क्या किया हुआ है, ऊपर से उसको ढका हुआ है। इसका आप गर्म पानी से भी उदाहरण मत लीजिएगा, इसको आप कीजिएगा किसकी सहायता से बेटा जी, आप लोग इसको कर सकते हो अपना, जब आप सब्जी बनाते हो, ठीक है। सब्जी में से भाप निकलती है, ऊपर वेपर आती है, आपने सब्जी को ऊपर से ढका हुआ है, तो जो ढक्कन है उसके ऊपर भाप टकराती है और क्या हो जाता है बेटा जी, जब क्या टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा मिलता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो गैस से लिक्विड मतलब कंडेंसेशन, और लिक्विड से गैस हमारे आने की हमारा इवेपोरेशन। तो दोनों ही स्थिति आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आप लोग यहाँ पर ये डायग्राम अपना बना सकते हो, ये वाला भी बनाना चाहो जो मैंने बना के दिखाया वो वाला भी, दोनों में से कोई भी बना सकते हो। अब बात करते हैं बेटा हमारा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं भाई। देखिएगा, अगर जो मैं बात करता हूं तो सबसे पहले नंबर पर हमारा आ जाता है बेटा जी क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स और नेचर ऑफ सोलवेंट। हमारा कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो सोलवेंट का नेचर है वो कैसा है। जैसे कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर जो हाई है ना, बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ सोलवेंट, देन द वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। मतलब क्या बोलेगा बेटा जी, कि अगर जो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ना जी, सोलवेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो इन दैट केस जो वेपर प्रेशर होगी वो हमारी डिक्रीज होगी। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज्यादा होगा, है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज्यादा होगा उतनी ही वेपर प्रेशर कम होगी। यानी कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा, वेपर प्रेशर घटेगी, है ना, और इंटरमोलिकुलर फोर्स घटेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगी, ठीक है जी। यहां पर आप देख सकते हो जैसे वाटर है ना, हमारा क्या है, यहाँ पर क्या वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी रहती है, तो जो यहाँ पर वेपर प्रेशर है, और यहाँ पर देखिए हमारा क्या बेटा जी स्ट्रॉन्ग H2 बॉन्डिंग है, क्या है हमारा इथेनॉल के अंदर, और ईथर है जहां पर हमारा क्या है वीक वांडरवाल फोर्सेज है, ठीक है जी। अब देखो वीक वांडरवाल फोर्सेज है, तो यानी कि इथेनॉल का जो, माफ कीजिएगा, ईथर जो है इसका वेपर प्रेशर हाई होगा एज कंपेयर टू हमारा इथेनॉल, और इथेनॉल का वेपर प्रेशर हाई होगा एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है जी। तो यही हमारा क्या होता है, सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, ठीक है। सेकंड हमारा आ जाता है टेम्परेचर, कि एट इंक्रीज टेम्परेचर वेपर प्रेशर विल इंक्रीज, एट डिक्रीज टेम्परेचर वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी वेपर बढ़ेगी, और वैसे वैसे हमारा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर घटाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ वेपर्स भी कम होंगे, और भैया हमारा वेपर प्रेशर भी हमारा डिक्रीज होगा। देखिएगा इवेपोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज, हमारा कि यहां पर हमारा क्या होगा, इवेपोरेशन भी हमारा इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर एट टेम्परेचर T1 वेपर प्रेशर हमारा क्या होगा बेटे जी, हमारा जो है क्या बेटे जी हमारा इंक्रीज होगा, अगर जो हम लोग टेम्परेचर अपना बढ़ा रहे हैं तो, ठीक है जी। चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा यहां पर हमारी इक्वेशन आ जाती है हमारा टेम्परेचर के लिए वेपर प्रेशर को लेकर के, log P2 अपॉन P1 बराबर डेल्टा HV अपॉन 2.33 R T1 माइनस T2 हमारा अपॉन T1 T2 हमारा, ठीक है जी। अब यहां पर देखिएगा हमारा HV क्या है बेटा जी, हमारा एंथैल्पी ऑफ हमारा वेपराइजेशन है, R हमारा जो यहां पर है बेटा जी हमारा क्या बेटा जी, हमारा गैस कांस्टेंट है, ये P और P2 और P1 हमारा क्या बेटा जी वेपर प्रेशर है, T हमारा क्या है टाइम है, ठीक है जी। चलेगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट हमारा PA, तो हमारा यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट हमारा है, और यहाँ पर प्योर सोलवेंट के बारे में बात हुई है। ये वाली बात आप स्किप भी करना चाहो तो स्किप कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है जी। चलेगा,
अब यहां पर देखिएगा, अगर जो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर जो आप इसको लिखोगे, इसको पुनीत भैया स्टार पॉइंट भी बना करके आप लिख सकते हो, क्या कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडेड, कि जब हम क्या करें, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करें, दे स्टे एट द सरफेस ऑफ द सोलवेंट, कि जब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा क्या बेटा जी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा जी, हमारे सोलवेंट की सरफेस पर ही आकर के ऐड हो जाएंगे, सरफेस पर ही आकर के ऐड हो जाएंगे भाई। अब सरफेस पर ही आकर के ऐड हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे बेटा जी, हमारा जो सोलवेंट मॉलिक्यूल है उनका जो वेपरेट है उनको क्या करेंगे बेटा जी, डिक्रीज करेंगे, क्योंकि अब देखो इन्होंने यहां पर क्या एक ब्लॉकिंग का काम कर दिया भाई, ब्लॉकेज का काम कर दिया ना भाई, इन्होंने एक ब्लॉकेज का काम कर दिया ना, आगे ना चलेगा। सो लेस मोलिक्यूल विल इवेपोरेट एंड लो वेपर प्रेशर इज क्रिएटेड, तो यहां से क्या होगा, जब हमारा नॉन वोलेटाइल, इसी वजह से क्या बोलते हैं हम लोग, लाइक डिजोल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट ही फॉलो होना चाहिए अगर जो हमें बेहतर चीजें देखनी है, ठीक है जी। तो यहां पर क्या है कि यहां पर क्या होगा बेटा जी, अब देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमारे यहां पर आया, तो जिस कारण हमारा क्या होगा, जो इवेपोरेशन है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और जिस वजह से हमारा क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो नाउ वी कैन टेल दैट मोर विल बी द सरफेस एरिया, मोर विल बी द वेपर प्रेशर, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, यानी कि हमारे पास में जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है मेरे गुड्डू गुड़ियाओं को बात भाई, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, जल्दी से फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे जी। फिर हम लोग बात करते बढ़े हमारा सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट के बारे में, किसके बारे में, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट के बारे में। निशा जी, संतोष जी, समीक्षा जी, सौरभ जी, जल्दी बताओ भाई, देखो सभी के सभी जल्दी बोलो भाई, समझ में आ रही बात है नहीं आ रही है। अब देखिएगा सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, सब्लिमेशन का ही मतलब क्या होता है। अब देखो अभी हमने क्या बोला कि भाई देखो लेटेंट हीट में क्या हो रहा था, हमारा सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैसेस में, ये सब चीज हमारी हो रही थी। अब सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट यानी कि वो पॉइंट हमारा, ऐसा पॉइंट हमारा जहां पर हमारा सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट होगा। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, हमारा जो सॉलिड है वो सीधा गैस में कन्वर्ट होगा विदाउट एनी चेंज इन द लिक्विड फॉर्म, कि खुद को बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए जो सॉलिड है वो सीधा किस में कन्वर्ट होगा बेटा जी, हमारा गैस में कन्वर्ट होगा। तो देखिएगा sublimation is the process in which any solid is directly converted into the gas without converting liquid, हमारा ये इन कर लीजिएगा बेटा जी, कि क्या है कि सब्लिमेशन हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर जो हमारे सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें बेटा जी, गैसेस में, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए हुए। We know that phase of any matter can be changed by changing the temperature and pressure, कि भाई देखो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमें अगर जो किसी भी मैटर के फेज को चेंज करना है तो उसके लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करना पड़ेगा। भाई जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सॉलिड को लिक्विड में भी कन्वर्ट करना है तो भाई मुझे सॉलिड को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तभी तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब मुझे लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो मुझे वहां पर भी टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर में बदलाव करने पड़ेंगे, या तो कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा, तो वही चीज है। तो ये हमारा क्या होता है, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो, अभी हम लोगों ने बात करी प्रेशर के बारे में और अभी हमने बात करी भाई टेम्परेचर के बारे में। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पर ले लिया अपना बेटा जी क्या, टेम्परेचर, और हम लोगों ने क्या किया बेटा जी, वाई एक्सिस पर हम लोगों ने ले लिया बेटा जी हमारा क्या, प्रेशर, क्योंकि हमने क्या बोला कि अभी जो स्टेट ऑफ मैटर जो चेंज होती है वो विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर होती है, ठीक है जी। अब यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो यहां पर अगर जो आप देखोगे यहां पर हमारा, आप यहां पर इस फेज में देखिएगा कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो हम लोगों को क्या मिलेगा बेटा जी, हमारा सब्लिमेशन पॉइंट मिलेगा हमारा। तो यहां पर आप देखिएगा जैसे सॉलिड फेज है, ठीक है, यहां पर देखिएगा ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है जी। ये हमारा ग्राफ का क्या आ गया बेटा जी, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है जी। यहां से हमारा क्या देखिएगा, हमारा ट्रिपल पॉइंट हमारा यहां पर आ गया, ठीक है। यहां से हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्रिटिकल पॉइंट हमारा आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका बेटा जी, हमारा सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट का, ठीक है जी। देखिएगा क्रिटिकल पॉइंट ये रहा, ये वाला हमारा क्या बेटा जी, यहां पर हमें क्रिटिकल पॉइंट अपना प्राप्त हो गया है।
ठीक है जी, चलेगा। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहा है उसके रेस्पेक्ट में यहां पर बात हुई। अब देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा कुछ पॉइंट्स के बारे में बात हुई, जैसे ओ इज द पॉइंट वेयर ऑल फेजेस मैटर आर इक्विलिब्रियम स्टेट। अब देखिएगा जो हमारा डायग्राम है, यहां पर जो हमारा ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट है यानी कि ये वाला पॉइंट जो है, यहां पर सबके सब जो हमारे फेजेस है वो क्या बेटा जी, इक्विलिब्रियम फेज है, बिल्कुल समान है, यहां पर कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है जी। नाउ लेट अस कंसीडर अ पॉइंट एक्स, है ना, ब्लो ट्रिपल पॉइंट, है ना जी। हमारा क्या बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या एक्स पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हमारा एक्स पॉइंट को कोई भी कंसीडर कर रहे हैं ट्रिपलेट पॉइंट से नीचे, कहीं भी आप कंसीडर कर लो यहां पर। ठीक है जी। अब उसके बाद में क्या हो रहा है, ब्लो ट्रिपलेट पॉइंट, सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉलिड फेज। अब हमारा क्या होगा बेटा जी, यहां पर हमारा कि ट्रिपलेट पॉइंट से नीचे की बात हो रही है। मान लीजिए हमने यहां पर कहीं पर ले लिया, यहां पर ले लिया, है ना, यहां पर ले लिया, तो जो हमारा सब्सटेंस रहेगा एट दिस फेज वो हमारा क्या रहेगा बेटा, हमारा सॉलिड फेज पर रहेगा। ठीक है जी। हमारा जो सब्सटेंस रहेगा वो जैसे मैंने यहां पर ले लिया, यहां पर ले लिया, तो एट दिस स्टेज जो सब्सटेंस रहेगा बेटा हमारा क्या रहेगा, वो सॉलिड फेज में रहेगा। क्या सर रहेगा बेटा, हमारा सॉलिड फेज में। ठीक है जी, चलेगा, आगे बात करते हैं। इफ हीट इज अप्लाइड ऑन द सब्सटेंस, कि हमारा क्या कर रहे हैं बेटा जी, हमारा हीट अप्लाई कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, द पी इंक्रीज, इट विल पास डायरेक्टली इनटू द वेपर फेज, दिस इज द सब्लिमेशन। अब क्या होगा बेटा जी, हमारा जो हमारा सब्सटेंस है, अब हम इस पे जैसे ही हीट अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या करेगा बेटा जी, हमारा हमारा क्या है बेटा जी, हमारा पास करेगा किसको, सीधा गैसियस फेज को, और सीधा ये देखो, अब इस लाइन पर जब तक सब्सटेंस है यहां पर, ये क्या है बेटा जी, हमारा सॉलिड फेज में है, सॉलिड फेज में है। ठीक है जी। अब जैसे ही ये देखो ये ट्रिपलेट पॉइंट है, इससे इधर मूव करेगा, इससे इधर रहा भाई, इधर कहीं भी रहा, ये इधर कहीं भी रहा, ये ऐसे इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से इधर और नीचे कहीं भी रहा, तो यानी कि क्या बेटा जी, हमारा सॉलिड फेज में है। जैसे हमने हीट यहां पर प्रोवाइड करी, हीट प्रोवाइड करी, तुरंत ये क्या बेटा जी, बूस्ट हुआ, और बूस्ट होने के बाद में कहां पर पहुंचा, सीधा क्रिटिकल पॉइंट के पास में पहुंचा। और जैसे ये क्रिटिकल पॉइंट पर आया तो ये फेज हमारी क्या थी बेटा जी, हमारी सीधा गैसियस फेज थी। क्या थी बेटा जी, हमारी ये गैसियस फेज थी। ठीक है जी। तो यहां पर आया, अगर जो इसके और इसके बीच में कहीं रुक जाता, भाई मान लो हमारा पॉइंट यहां बन जाता, यहां बन जाता, यहां बन जाता, यहां बन जाता, तो ये जो बीच वाला फेज है, ये वाला, ये जो बीच वाला फेज है बेटा जी, ये वाला जो फेज है, ये वाला जो फेज है, ये पूरा का पूरा क्या बेटा जी, लिक्विड फेज है। अगर जो यहां कहीं बन जाता तो यहां पर कहीं रुक जाता टेम्परेचर के हीट देने के बाद में, तो ये किसमें कन्वर्ट होता बेटा जी, हमारा ये कहलाता हमारा मेल्टिंग, है ना जी। हमारा क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है यहां पर ये लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है। बट इन द केस ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फेज। आ रही बात समझ बेटा जी, वही बात यहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन की गई है। ठीक है जी। अब OA रिप्रेजेंट व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर देन एनी सब्सटेंस एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। हमारा कि अगर जो OA हमारा जो है यहां पर हमारा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जी, हमारा बेसिकली कि कोई भी सब्सटेंस अगर जो है, अगर जो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हमारा क्या लिक्विड फेज फॉर्म में हमारा कन्वर्ट होगा। द पॉइंट एट विच दिस सब्लिमेशन प्रोसेस स्टार्ट, द पॉइंट इज कॉल्ड सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, कि जिस पॉइंट पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब देखो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, कहां से बेटा जी, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इससे आगे जो भी होगा वो गैसियस फेज में बात होगी, है ना, गैसियस फेज में बात होगी। ठीक है जी। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें बेटा जी, हमारे हेल्प करता है किसमें बेटा जी, हमारा प्योरिफिकेशन प्रोसेस में, साथ ही हमारा हेल्प करता है बेटा जी, हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज लॉस्ट, हमारा इसमें हमारी हेल्प करता है। ये हमारे एडवांटेजेस होते हैं सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट के। यूटेक्टिक मिक्सचर को हम लोग बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, यूटेक्टिक मिक्सचर हमारा। बट आज जितना मैंने आप लोगों को बताया, अगर जो आप लोगों को बात क्लियर हो तो चैट सेशन में फटाक से कंफर्मेशन दे देंगे। ठीक है जी। तो यही आप लोगों का क्या था बेटा जी, हमारा सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट था। ओके, ठीक है मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, चलेगा जी। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे भाई। अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे शाम को 8:15 पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। लव यू ऑल बच्चा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।